छात्रों, आज हम मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम के मुख्य पात्र हीरामन की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने इस कहानी की कथा वस्तु तथा उसके सारांश की चर्चा की थी। इस कहानी में हीरामन और हीराबाई दो पात्र प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो हीरामन इस कहानी का केंद्रीय पात्र है। आप इसे केंद्रीय पात्र भी कह सकते हैं, आप इसे प्रधान पात्र की श्रेणी में भी रख सकते हैं, क्योंकि कहानी का संपूर्ण कथानक हीरामन के चरित्र के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। हीरामन कहानी में आद्योपांत प्रस्तुत रहता है और अपनी क्रियाकलापों से कहानी को आगे बढ़ाता है। इस दृष्टि से हीरामन केंद्रीय पात्र है। तो आज हम उस केंद्रीय पात्र हीरामन की चारित्रिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हीरामन के चरित्र में जिजीविषामय व्यक्तित्व, निडर एवं साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, संगीत प्रेमी, एकनिष्ठ प्रेमी, संकल्पबद्ध, चतुर एवं सरल हृदय, संवेदनशील तथा नारी सम्मान का रक्षक जैसी अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो आज हम इन्हीं विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो जिजीविषामय व्यक्तित्व। जिजीविषामय व्यक्तित्व से आशय ऐसे व्यक्तित्व से होता है जो हमेशा संघर्षशील रहता है। वह विषम परिस्थितियों में भी निरंतर कर्म में लगा रहता है। वह संकटों से कभी भी घबराता नहीं है और आगे बढ़ता रहता है। दूसरे उसके व्यक्तित्व की विशेषता है निडर और साहसी। हीरामन निडर भी है और साहसी भी है। दोनों गुण उसमें विद्यमान हैं। इस बात को हम यूँ जान सकते हैं कि जब बाग गाड़ी के लिए कोई भी गाड़ीवान तैयार नहीं हुआ तो केवल हीरामन ही ऐसा था जिसने अपनी निडरता का परिचय देते हुए, साहस का परिचय देते हुए उस बाघ की गाड़ी को अपने बैलों से खींचा था। इसके साथ ही
इससे पहले का भी एक प्रकरण है जिसमें हीरामन रात्रि में अपनी गाड़ी के लिए ले जा रहा था, परंतु पुलिस द्वारा उसके साथ की बैलगाड़ियों को रोक लिया गया। जांच पड़ताल की गई, परंतु हीरामन अपनी निडरता और साहसी प्रवृत्ति के कारण वहां से अपने बैलों को रात्रि में ही निकाल कर घर पहुंच जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हीरामन एक निडर और साहसी व्यक्तित्व का धनी है। अब हम बात करते हैं कर्तव्य निष्ठ की। हीरामन में कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति है। वह जो भी कार्य लेता है उसको पूरी ईमानदारी से करता है। हीरामन चाहे उसकी गाड़ी में माल को ढोने की बात हो, चाहे जनानी सवारी को उसके उद्देश्य तक या गंतव्य तक पहुंचाने की बात हो, वह अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देते हुए उस कार्य को संपन्न करता है। अब हम बात करते हैं संगीत प्रेमी। हीरामन के चरित्र में संगीत प्रेमी भी दिखाई देता है। वह हीराबाई को जब अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था उस समय वह गीत गुनगुना रहा था। उसके होठों से, उसके मुख से आंचलिक गीत सुने जा सकते हैं। उसके गीतों की मधुरता को सुनकर हीराबाई भी मंत्रमुग्ध हो जाती है और उससे महुआ घटवारिन का गीत सुनने के लिए उत्सुक हो जाती है। वह पूरा गीत महुआ घटवारिन का हीराबाई के लिए सुनाता है और इतनी मधुरता से सुनाता है कि उसके आंसू छलछला जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हीरामन संगीत का भी प्रेमी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एकनिष्ठ प्रेमी की। हीरामन एकनिष्ठ प्रेमी है। हीरामन जैसे ही हीराबाई के संपर्क में आता है, उसको देखता है तो वह उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसको मन ही मन चाहने लगता है। वह उससे प्रेम भी करने लगता है। यही कारण है कि नौटंकी के दौरान जब ग्रामीण शराबी लोग जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे हीराबाई के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो हीरामन उन पर क्रोधित हो उठता है। इसके साथ ही वह उन पर टूट पड़ता है। उसे हीराबाई के प्रति अपशब्द असहनीय होते हैं। इससे पता चलता है कि वह उसको प्रेम करने लगता है। हीरामन हीराबाई के जाने पर अत्यंत दुखित होता है। उसके चरित्र में यह भी देखने को मिलता है कि वह हीराबाई के अतिरिक्त अन्य किसी पर विमोहित नहीं
होता और न ही किसी अवसर का लाभ उठाता है। तो इससे पता चलता है कि हीरामन एक निष्ठ प्रेमी है। नंबर 6, संकल्पबद्ध। हीरामन एक संकल्पबद्ध व्यक्ति है। वह जो भी ठान लेता है वह उसको करता है। हीरामन ने इस कहानी में 3 संकल्प लिए थे। पहला संकल्प उसने लिया था कि वह कभी भी चोरी चमारी का कोई भी माल अपनी गाड़ी में नहीं ढोएगा। हीरामन ने दूसरा संकल्प लिया था कि वह अपनी गाड़ी में बांस की लदनी कभी नहीं करेगा। हीरामन ने तीसरा संकल्प लिया था कि वह कभी भी जनानी सवारी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा और इसीलिए इस कहानी का नाम तीसरी कसम भी रखा गया है, क्योंकि उसने 3 संकल्प लिए थे। अब हम बात करते हैं चतुर एवं सरल हृदय। हीरामन की गाड़ी भी अन्य गाड़ियों के साथ में जब फंस जाती है तो वह अपनी चतुराई का परिचय देते हुए रात्रि में ही अपने बैलों को उस गाड़ी से अलग करते हुए और घर आ जाता है। दूसरी विशेषता है सरल हृदय। हीरामन सरल हृदय का है। वह किसी के साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात नहीं करता है और अपनी सरलता का परिचय देता है। तो छात्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हीरामन के चरित्र में ऐसी तमाम विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि आज आपने इस विषय को समझ लिया होगा। धन्यवाद।